बृहस्पति और सूर्य मिलकर बना रहे हैं त्रियोग। एक ऐसा योग जो 6 जून को सुबह 9:45 पर शुरू हो जाएगा। अब ये योग क्या है और इसकी क्या युक्ति बन रही है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, बुध, बृहस्पति और सूर्य तीनों का एक साथ होना ही बहुत बड़ी बात है, और जब तीनों ग्रह एक साथ मिलकर त्रियोग बनाते हैं तो एक ऐसी युक्ति बनती है जिसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। अब इसका प्रॉफिट किस किस राशि को मिलेगा, किसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, तो देखिए, मिथुन और कन्या दो, और थर्ड नंबर पे सिंह राशि, ये तीन राशियां विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों राशि को इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मिथुन, कर्क और सिंह राशि की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो बुध ग्रह होते हैं वो मिथुन और कन्या राशि के शासन कहे जाते हैं, तो इनके ऊपर इसका विशेष प्रभाव रहेगा। ये हर टाइम पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इस राशि के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं उन्हें इस समय बहुत प्रॉफिट होने वाला है। 6 जून से जो समय मैंने आपको बताया है जब स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। जो लोग बिजनेस में हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रोग्रेस के चांस खुलेंगे और आगे आने वाले टाइम में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। साथ साथ यदि कोई इस समय बच्चा स्टडी कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए वो पढ़ाई पे ध्यान ना दे, क्योंकि जब गुरु और बृहस्पति दोनों साथ होते हैं तो पहले गुरु पर ध्यान देना होता है, उसके बाद बुध पर ध्यान देना होता है। बट लोग यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, पहले बुध पर ध्यान देते हैं फिर बृहस्पति पर ध्यान देते हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। बट कुल मिलाकर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में, जिसके शासक कहे जाते हैं सूर्य भगवान, क्योंकि सूर्य भगवान में अपना ही एक तेज होता है जिसका आभा मंडल चारों ओर फैल जाता है, और जिसके फैलने से चारों तरफ इतनी रोशनी होती है कि उसकी वजह से जो है हर तरह से खुशियों का माहौल स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह जैसे नाम से ही प्रकट होता है कि एक शेर की हम बात कर रहे हैं जो गर्जना करता है और जिसके नाम से सब कांप उठते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है सिंह राशि के बारे में, तो ठीक वैसा ही प्रभाव सूर्य भगवान का इस राशि पर होता है, क्योंकि वो इसके शासक कहे जाते हैं। तो जो लोग इसके अंतर्गत आते हैं उन लोगों को इस टाइम पे खास प्रेडिक्शन फॉलो करना होगा कि वो इस समय सूर्य भगवान को जल दें, क्योंकि वो जितना अधिक जल सूर्य भगवान को देंगे उतना ही उनका तेज बढ़ेगा, प्रताप बढ़ेगा, शौर्य बढ़ेगा और लोगों में उनका नाम भी बढ़ेगा। एक कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर यदि आप इस समय में कोई आपका बहुत लंबे समय से कोई काम पेंडिंग है और बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप सूर्य भगवान को जल दें और ऐसे आपके कार्य बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ये राशि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस समय इसका बहुत विशेष ध्यान देना है कि आप, क्योंकि जो है बुध, बृहस्पति और सूर्य भगवान का जो त्रियोग है इस राशि पर भी प्रभाव डालेगा। तो इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति की राशि आती है और वो उसका मैरिज विवाह का योग बन रहा है, कहने का मतलब ये है कि कोई शादी करना चाहता है, इस राशि के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसके जीवन में बहुत जल्दी ही कुछ नया होने वाला है। और इसके अलावा ऑलरेडी यदि कोई मैरिड है तो उसके जीवन में खुशियों का समय यहाँ से शुरू हो जाएगा, और इससे पहले उन्होंने जितनी भी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में सही होंगी वो सब यहाँ पर भूल जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन ये फॉलो करना है कि जितना हो सके वेडनेसडे के दिन आपको जो है येलो कलर के फूल लेकर और भगवान बुद्ध का ध्यान करते हुए, महाराजा कुबेर जी का ध्यान रखते हुए उन्हें अर्पित करने हैं। इससे आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। ये प्रेडिक्शन जरूर फॉलो करें और इसका बेनिफिट आपको बहुत जल्द मिलेगा।